नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है, सूजस बुलेटिन है। अब इसमें जो काम काम के हैं ना वो देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे। मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना, ये क्या किया है, पक्षी घर का उद्घाटन कहाँ किया गया है ना, ये आ सकता है। पक्षी घर का विधिवत उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, ये जो इनका जो डीग स्थित है वहाँ किया है, डीग में, ठीक, डीग में किया है। इसके बाद में सहपरिवार गए हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाएगा? 2026 में मनाया जाएगा। 2026 में कहाँ मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का गुरुवार को आगाज़ हुआ, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जैसलमेर में है ये, ठीक है। क्या है? जो अपने परिवार से करते प्यार वो नियमों का पालन करने को सदा तैयार। जो अपने परिवार से करते प्यार वो नियमों का पालन करने को सदा तैयार। थीम क्या है? सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सभी के लिए काम का है, चाहे आरपीएससी हो या फिर आरएसएस भी हो, ठीक है। जैसलमेर 1 जनवरी से 31 जनवरी है, ठीक, 1 जनवरी से 31 जनवरी। इसके बाद में ये काम क्या है? बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, ठीक, किसान सम्मान निधि योजना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल, प्रधानमंत्री आवास योजना, 17 जिलों में रामजल सेतु लिंक परियोजना, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये संख्या पूछेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, 52,000 नियुक्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। सड़कें कितनी बनी है? 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण, प्रतिदिन 23 किलोमीटर, है ना, ये काम का है। महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका, ऊर्जा उत्पादन 13.89, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण, मेधावी विद्यार्थियों के लिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये, लाड़ो प्रोत्साहन योजना 1.5 लाख, सेवा बॉन्ड 4.60, बालिकाओं को लाभ, ठीक है। इसके बाद में निर्यात प्रोत्साहन मिशन केंद्र सरकार का है, ये कब आयोजन होगा इसका? निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM के तहत बाजार पूंजी सहायता MAS पहल की शुरुआत की है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नवंबर 2025 को अनुमोदित एक प्रमुख पहल है, ठीक है। नाम क्या है? निर्यात प्रोत्साहन मिशन। केंद्र सरकार ने बाजार पहुंच सहायता पहल शुरू की है। इसको पढ़ लेना भाई, क्योंकि वो RPSC है ना, वहाँ पूछते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे कि भाई बताइए ये जो योजना है क्या नाम है इसका? निर्यात प्रोत्साहन मिशन से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। ये जो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है। 35%, है ना, ये जैसे कि पूछेगा 35%, ठीक, पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकते। प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना, कौन बना? ये बना जयपुर डिस्कॉम। मीटर मुक्त वितरण निगम बना जयपुर डिस्कॉम, है ना, तो ये नाम ही ध्यान रखना, जयपुर डिस्कॉम, ठीक है। जयपुर डिस्कॉम बना है। प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना जयपुर डिस्कॉम। मुख्यमंत्री महोदय क्या कह रहे हैं? प्रदेश में बिजली सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, ठीक है। इसी संकल्प के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विगत 2 वर्षों में, ठीक है, ये संख्या है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जैविक उद्यान कहाँ है? नाहरगढ़ में है, नाहरगढ़। टाइगर एवं लायन सफारी प्रमुख आकर्षण, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ चुका है कि बताइए उद्यान भी है और टाइगर सफारी के भी लिए है, कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर में है, ठीक है। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से बढ़ते हुए राज्य के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, ठीक है। इनको रोक के और ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। वन विभाग की सतत निगरानी, आगे चलते हैं। फिर ई-गवर्नेंस क्षेत्र में बढ़ता राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन शर्मा की इस मंशा अनुसार ई-गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ, त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को साकार करते हुए अब जन आधार कार्ड अब भारत सरकार के डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। क्या है? दोबारा देखते हैं। उद्देश्य को साकार करते हुए अब जन आधार कार्ड अब भारत सरकार के डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, यानी कि अब ये जो जन आधार है ये डिजी लॉकर मिल जाएगा। कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या प्रक्रिया है? जन आधार नंबर दर्ज करें, जन आधार कार्ड में अपनी मेंबर आईडी दर्ज करें, OTP भेजने वाले बटन पर क्लिक करें, जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें, आ जाएगा जन आधार कार्ड, ठीक, ये काम का है। सशक्त मलिए समृद्ध राजस्थान, ठीक है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी, एकल नारी सम्मान पेंशन, 7 दिन का मानदेय, इनको हल्के में मत लेना भाई, रोक के पढ़ लेना इनको। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय, 3 महिला बटालियन,
प्रधानमंत्री मानद बनना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था कि बताइए जो निर्वाचन विभाग है उसके तहत कितने जो केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं, ये संख्या पूछी थी। बालिकाओं की विभिन्न योजनाओं में सहायता, ठीक है, ये है। और क्या है, 17 से 18 जनवरी ना नई दिल्ली में 14 से 16 है, 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों को संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 17 से 18 जनवरी तक राजस्थान का भ्रमण कर रहे संसदीय परंपराओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC प्रतिनिधियों के द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबान इस बार नई दिल्ली को मिली है। किसको मिली है? नई दिल्ली को। कब से कब है? 14 से 16 जनवरी है नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। नई दिल्ली में 14 से 16 है जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। तो ये है, ठीक है। देखते हैं एक एक को, ये तो पढ़ चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय है, किसका उद्घाटन किया है? पक्षी घर का विधिवत उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक है। और गृह राज्य मंत्री कौन है? गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेगम है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर है, ऐसे कर लेते हैं, देखें, जैसे कि गृह है ऐसे जवाहर है ना, गृह है जवाहर है, ऐसे है काट देंगे। तो गृह राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह बेगम। कृषि मंत्री कौन है? करुलाल मीणा। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह। चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री राठौड़। उप मंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है। पशुपालन मंत्री कौन है? जोरावर, ठीक है, जोरावर है, जोरावर, इन पशुओं में जोर होता है, ठीक है। जनजाति मंत्री कौन है? कराड़ी है, ठीक है। प्रेमचंद बैरवा भी है। उनके पास में कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री है। खेल और युवा मामले के कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। और जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश है जल संसाधन मंत्री। जैविक संसाधन का है सुरेश सिंह रावत है। और कौन सा है? ठीक है, आगे चलते हैं। सहपरिवार गए हैं, ठीक है। ये उनके सुपुत्र हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है, ये इनके सुपुत्र हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ। थीम क्या है भाई इसकी? बताइए थीम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, थीम बताइए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा माह है वो कब से कब मनाया जाएगा? 1 जनवरी से 30 जनवरी तक। जो थीम है वो क्या है? सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और रोक के पढ़ लेना इनको ढंग से। जो अपने परिवार से करते प्यार, वो नियमों का पालन करने को सदा तैयार। अपने परिवार के लिए आप अमूल्य हैं। मैं एक संयमित एवं सुरक्षित सड़क उपयोग करता हूँ, ठीक है, दौसा। और कहाँ से हुआ है ये? जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी। परिवहन एवं सुरक्षा शिक्षा विभाग जैसलमेर। राष्ट्रीय सुरक्षा माह है। और क्या है? आगे चलते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से आगे चलते हैं। निर्यात प्रोत्साहन मिशन, ये पढ़ना पड़ेगा पूरा। निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM के तहत बाजार पहुंच सहायता MAS पहल की शुरुआत की है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नवंबर 2025 को अनुमोदित एक प्रमुख पहल है। बाजार पहुंच सहायता पहल को निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात उपयोजना के तहत क्रियान्वित किया गया है। बाजार पहुंच सहायता पहल को निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उपयोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन MAS का संचालन वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को वित्त
मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और अन्य उद्योग संघों के समन्वय से संयुक्त रूप से किया जाता है। बाजार पहुंच सहायता का उद्देश्य संरचित और परिणामोन्मुखी बाजार पहुंच संबंधी उपायों के माध्यम से खरीदारों से बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है। बाजार पहुंच सहायता हस्तक्षेप के तहत क्रेता विक्रेता बैठकों, बीएसएम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनी भागीदारी, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स, ठीक है, ये 35% पढ़ लेना भाई इसको रोक के, ठीक है, वैसे नाम से पता चल जाएगा, निर्यात प्रोत्साहन मिशन है। तो चलिए जयपुर डिस्कॉम, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ठीक, जन आधार, ई गवर्नेंस, फिर 17 से 18, 14 से 16 जनवरी, ठीक, ये योजना है, ये काम किया, इनको रोक कर देंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं आपको, अच्छी तरीके से याद कर लेना इनको। बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, ठीक है, ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है, नवोत्थान नई पहचान, और ये नीचे और है, इनको और जूम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सशक्त महिला समृद्ध राजस्थान, ठीक, मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना, कन्या विवाह, 7 दिन का मानदेय, महिला आजीविका संवर्धन, कृषि अध्ययन को बढ़ावा, महिला सुरक्षा, पीएम जन धन योजना है, जन धन तो योजना है, जन मन योजना कौन सी है भाई, ठीक है, बालिकाओं के विभिन्न योजनाओं में सहायता। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।